दोपहर का वक्त था। नाजिम और आसिफ गांव के बाहर जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक आसिफ को कुछ महसूस हुआ और वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। तो नाजिम ने पूछा, क्या हुआ? तो आसिफ ने कहा, यार ये धुआं कहाँ से आ रहा है? फिर नाजिम भी इधर उधर देखते हुए बोला, यार धुआं तो आ रहा है, लेकिन इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? तो आसिफ ने कहा, हम गांव के बाहर बीच एक जंगल में हैं और आसपास कोई आग भी नहीं जल रही है, फिर धुआं कहाँ से आ सकता है? अभी वह दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से नाजिम ने देखा कि दूर से एक बहुत काले रंग की औरत बहुत तेजी से उनकी तरफ चली आ रही है। जब वह थोड़ा पास आई तो दोनों दोस्तों ने देखा कि उस औरत के सर में आग लगी हुई है और धुआं वहीं से निकल रहा है। वह दोनों उस औरत के सर की आग बुझाने के लिए तेजी से उसकी तरफ दौड़े और जब बिल्कुल उस औरत के करीब पहुंच गए तो आसिफ की नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो वह वहीं ठहर गया और नाजिम को भी वहीं रोक दिया। लेकिन नाजिम रुकते रुकते थोड़ा आगे निकल गया और उस औरत के बिल्कुल पास पहुंच गया। रुकते ही नाजिम ने चीखते हुए बोला, क्या हुआ? आसिफ रुक क्यों गए? आसिफ कांपती हुई आवाज़ में बोला, भागो, और तुरंत वहाँ से भागने लगा। अब नाजिम भी सब कुछ समझ गया था। उसने भी भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके थे, इसलिए वह वहीं गिर गया और रोने लगा। और वह औरत नुमा चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तू मेरे सर की आग बुझाने आया था तो डर क्यों रहा है? इसे बुझाने में मेरी मदद कर। यह सुनकर नाजिम बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। तो वह चुड़ैल बोली, तुझे छोड़ कैसे दूँ? तुझे मारकर तेरे खून से ही तो ये आग बुझेगी। यह सुनकर नाजिम डर गया, लेकिन न जाने फिर कहाँ से उसमें हिम्मत आ गई। वह कहने लगा, अगर मेरे अल्लाह ने आज मेरी मौत नहीं लिखी तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इतना कहकर वह कुरान की आयतें पढ़ने लगा। जैसे ही नाजिम ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की, वह चुड़ैल चीखने लगी और उसके जिस्म में आग लग गई और वह राख हो गई और नाजिम उस चुड़ैल से बच गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।